तानिया के साथ आपके गाने भी कुछ हैं? गाने तो हैं। हाँ, ऐसा कभी पूछा आपने तानिया से? कौन सा गाना? वही 10 लेके पड़ेगा। अभी तानिया क्यों जब अचानक से ओके अभी फिलहाल है, फिर उठेंगे फिर आज वो मैं के अंदर गायकी में कर रहा हूँ। मैं एक मिनट बुलेट राजा का ले लीजिए ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आनंद राजा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आए दिन मैं किसी ना किसी चेहरे से आपको मिलवाता रहता हूँ, मुखातिब करवाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं यूट्यूब के सेंसेशन, एक बहुत अच्छे सिंगर जिनका नाम है नवीन निहाल। नवीन निहाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। निहाल जी, आप हैं कहाँ से? पहले मैं वैशाली ज़िला से हूँ। वैशाली ज़िला से हैं? वाह, क्या बात है। कितने साल से इस फील्ड में हैं आप? एक्चुअली मैं इस फील्ड में 2018 से हूँ। 2018 से? कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? लगभग मान लीजिए 18 4 साल। 4 साल एक्सपीरियंस कहा जाए, इसे स्ट्रगल कहा जाए? स्ट्रगल कहिए। ओके, एक्सपीरियंस नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। ओके, इतने सालों में आपने कुछ सीखा नहीं? सीखा तो मतलब सीख ही रहा हूँ और सीखा भी हूँ। ओके, मैं वही पूछ रहा था कि आपने सीखा कि नहीं। हाँ नवीन जी, आप बिहार से हैं और अभी आप दिल्ली में हैं। दिल्ली में आप क्या करते हैं? गाने के पर्पज़ से हैं क्या? रियल में मैं गाने के पर्पज़ से ही हूँ। ओके। और इसी चीज़ को मतलब आगे लेकर जाने के लिए, सपोर्ट के लिए मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग। देखिए, पॉइंट में ये बात तो विशेष नहीं आनी चाहिए, बट लोगों ने क्या किया कि अभी कुछ समय पहले आप एक इंटरनेट के सेशन भी रह चुके हैं, सुर्खियों में भी आए थे। एक बहुत ही सिंगर हैं, सेंसेशन बनी, तानिया झा। अच्छा, ठीक है। व्यक्ति विशेष के बारे में कोई बात नहीं होगी हमारी। उनसे आपका नाम को जोड़कर एक बहुत ही भद्दा सा गाना बनाया गया था, जिसमें लोगों ने समझा था कि नवीन निहाल और तानिया का कुछ चल रहा है। इस पे आपका क्या सोचना है? मेरा कुछ नहीं सोचना। लोगों को जो सोचना है वो अपना सोच के हिसाब से कर रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके। हाँ, वो आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, अब वो तो आप पे डिपेंड करता है। Okay. हमको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको पता है कि हम क्या है। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, नवीन जी को ये पता है कि ये क्या है। ये मायने नहीं रखता कि पब्लिक क्या सोचे। पब्लिक को जो दिखाएंगे वो दिखता है, मानते हैं? हाँ, कुछ हद तक जो दिखाएंगे मतलब वो देखता है। ओके, तो कहीं ना कहीं इस बातों में कुछ सच्चाई क्या? सच्चाई से मतलब समझ नहीं रहे। सच्चाई क्या? सच्चाई की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए बाकी बात छोड़िए। आपके स्कूल के दिन कैसे रहे हैं? कुछ अच्छे रहे हैं। अच्छे रहे हैं? कुछ यादगार पल है कोई जो डिस्कशन करना चाहते हैं आज? डिस्कशन क्या करना चाहते हैं? जब स्कूल में जाते थे तो हमारे साथ जो स्टूडेंट थे, मतलब जो सब क्लास साथी थे, सर जब देते थे क्या बोलते थे, कविता याद करने के लिए, तो सबसे कविता सुनते थे। और जब मेरी बारी आती थी हमको टेबल पर चढ़ा के हमसे गाना सुनते थे। टेबल पे चढ़ा के? क्या बात है। ये कुछ यादगार पल होते हैं जो टेबल पे चढ़ा के गाना सुनते थे। तो आज तो टेबल पे चढ़ाएंगे नहीं हम, आप सामने बैठे हैं और आपकी प्यारी से स्माइल के साथ हम चाहेंगे कुछ सुना दें हमारे दर्शकों को आप। उसके बाद आगे की बात की जाएगी। कुछ सुनाइए। क्या सुनो? हंसलू त भाग हमर जाग जाए, हंसलू त भाग हमर जाग जाए, जा हमरो उमर, जा हमरो उमर, जा हमरो उमर तोहरे के लाग जाए। क्या बात है, जा हमरो उम्र तोहरे के लाग जाए। गायकी तो आपकी बहुत ही शानदार है और लोग हालांकि इसी चीज़ के लिए पसंद करते होंगे। स्कूल के कुछ दोस्त अब साथ में हैं या स्कूल तक ही सीमित थे? देखिए, बात ऐसी है कि लोग जो हमारे साथ पढ़ते थे वो पढ़ाई के एंगल से अपना कोई अपना जॉब कर लिया, कोई अपना बिजनेस कर लिया। तो नवीन निहाल ने म्यूजिक ही क्यों चुन लिया? मैंने म्यूजिक चुन लिया। क्यों? यानी कि सब पढ़ के अपना आप इंजीनियर बन गए, कोई कलेक्टर बन गया, ये बन गया, वो बन गया, तो नवीन निहाल म्यूजिक में ही क्यों? बचपन से किसी को फॉलो करते थे ना? बचपन से गायकी में करते तो हूँ। किसे करते थे आप? मैं पवन सिंह को करते थे। पवन सिंह। ओके, तो उनको सुनते सुनते उनका कौन सा गाना पहला जो आपको खूब आप गाए होंगे, बहुत बार गाते होंगे गांव में शुरुआती दौर में? जब से मतलब देखिए, फॉलो तो उसको करते हैं उनको, लेकिन जब थोड़ा बहुत मेरी
मम्मी गाती थी तो उसे मतलब उसे का थोड़ा समझिए कि मुझे भी थोड़ा थोड़ा मतलब ऑटोमेटिक जो होता है ना, हाँ, कुछ सीखने की मतलब ये नहीं हुआ। सीखने के बाद मतलब ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा बहुत गाते और लोग भी मतलब सुनना पसंद करते। बोले ना कि कविता सबसे सुनते थे, हमसे गाना सुनते थे, तो गाना में ज़्यादा इंटरेस्ट। हम देखे कि हम लोगों को गाना पसंद हमसे आता है। अगर पढ़ाई में मतलब अति होता है तो पढ़ाई, अगर कविता हमसे नहीं सुनते, गाना सुनते तो गाना में इंटरेस्ट हम दिखाएंगे, लोग मुझे और पसंद करें जी। इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस किया और हमको भी इसी में इंटरेस्टेड मतलब रहा है दिलचस्प, इसलिए मैं इसको काम को कर रहा हूँ। ओके, यानी कि गाने में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था तो गाने में। आदर्श किसी को मानते हैं? आदर्श तो जो हमारे लिए किए हैं सबको, वैसे तो पवन भैया को आदर्श मानते हैं और एक मोइन राज जी हैं, क्या बात, जो उनको दिल से मानते हैं। बाकी तो सभी से सीखते ही हैं, सबसे सीखते ही हैं, सबको कुछ ना कुछ, हाँ, सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं और आदर्श मानते हैं। क्या बात है। नवीन जी, देखा जाए भोजपुरी इंडस्ट्री में आज भोजपुरी एक अलग प्लेटफॉर्म लेवल पे आ चुकी है। वैसी 3 चीज़ें बताइए जो आपको भोजपुरी में सबसे अच्छी लगती हो, जिसकी वजह से आप भोजपुरी को इतना, यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में गाते हैं, चाहे भोजपुरी को इतना लाइक करते हैं। 3 चीज़ें जानना चाहूँगा आपके अनुभव से कि वो 3 चीज़ें क्या हैं जो अच्छी लगती हों आपको। अच्छी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। अच्छी क्या लग, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक तरह से मान लीजिए तो भोजपुरी के ही रहने वाले हैं, हम लोग का भोजपुरी ही अपना है। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि खुशी होता है इस बात को जी। हाँ, और दूसरी बात क्या कहा जाएगा, अब इसके लिए हमारे जो बड़े सिंगर हैं, पवन भैया हो गए, खेसारी भैया हो गए, बाकी लोग जो है इस चीज़ को उठा के मतलब ऊपर ले जाना चाह रहे हैं और इस मतलब सपोर्ट कर रहे हैं भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए, तो खुशी होती है। क्या बात है। वो 2 चीज़ें बताइए जो भोजपुरी में आपको लगती है ये चीज़ें हैं पर होनी नहीं चाहिए थी, अच्छी नहीं है ये भोजपुरी के लिए, क्या है? क्योंकि देखिए आप तो आए दिन लोगों से मिलते रहते हैं, है ना, और लोगों के बीच रहते हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना अच्छा एग्जॉफ किए हैं, तो 2 चीज़ें ऐसी हों जो भोजपुरी में आपको लगता है यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। देखिए होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए था, हाँ। लेकिन अब जो चल रहा है ना इसके हिसाब से क्या चल रहा है वही तो जानना चाहता है। वही अश्लील, हाँ। और क्या अश्लील कुछ ज़्यादा ही मतलब हो चुका है। अब संगीत को सुनने वाला शायद रहा नहीं लोग, इसलिए सिंगर को अपना प्लेटफॉर्म मतलब इसी लाइन का प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ रहा है। ओके, कैसा प्लेटफॉर्म चेंज? मतलब वो गाने का जो तरीका है, तो सिंगिंग पे कम, सीखने पे कम। इसके दोषी सिंगर हैं, दोषी सिंगर भी है, हाँ। इससे ज़्यादा सुनने वाले जनता है। ओके, हाँ। मैं हर बार जब मैं जिससे भी बात करता हूँ तो मुझे लोग यही कहते हैं कि दर्शक ही सबसे बड़ा दोषी है। तो दर्शक अगर दोषी है तो आप लोग को रखा क्यों, स्टार क्यों बनाता है, आप लोग को इतना प्यार क्यों देता है? मेरा ये पॉइंट है, बताइएगा थोड़ा। दर्शकों की तरफ से ये सवाल है। दोषी कहा है कि शब्द को लेके, ओके, शब्द को लेके, लेकिन मजा उसको जनता को वही आता है, यानी अश्लीलता वर्ड ही जनता को सुनने में मजा, ज़्यादा लोग उसी को सुन के पसंद और डांस वांस करते हैं। खराब किनको लगता है, जो थोड़ा गंभीर से सोचते हैं, अच्छे फैमिली तो सबके लिए अच्छे ही है, लेकिन तो थोड़ा समझने की चीज़ है, उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन समझने की चीज़ है। यानी छिपी छिपाई बातों में पूरी बात रख दे रहे हैं। नवीन जी, आप बिहार से जब दिल्ली आए, बीच में पॉइंट घुसा रहा हूँ, ठीक है, तानिया के साथ आपके गाने भी कुछ हैं? गाने तो हैं। तो जब आपका नाम उसके साथ जोड़ा गया, जग जाहिर है, ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा और यूट्यूब जानता है, ये जग जाहिर है। जब नाम जोड़ा गया तो आपके जानने वाले जो दोस्त हैं उनका रिएक्शन क्या था आपको लेकर? मैं तानिया को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, आपको लेकर क्या रिएक्शन क्या रहा है? फ्रेंकली पूछ रहा हूँ, फ्रेंकली बताइएगा। मैं इस बात को ज़्यादा मतलब नहीं लिया, मैं इग्नोर कर दिया इस बातों को। मैं जानता हूँ कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब माइनर बात है, हाँ, ये सब चलता आएगा जाएगा, इस पर अगर ध्यान देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी हर किसी के लिए। एक फ्रेंकली पूछ रहा हूँ, दोस्त के नाते आपको मैं फ्रेंकली नहीं बता रहा हूँ, दोस्त के नाते। इसको मैं इग्नोर कर दिया तो फिर से दोस्त के नाते इस बात पर चर्चा कर। वो कहते हैं कि कभी ना कभी कोई लड़का पिघल जाता है, कभी ऐसा हुआ कि तानिया की इस बात पे पिघल गए आप? तानिया ने इस चीज़ को नहीं गाया, किसी दूसरे सिंगर ने गाया, किसी दूसरे सिंगर पे ये आया था। हाँ, वो दूसरे सिंगर ने गाया इस चीज़ को, उसने नहीं गाया। क्या नहीं गाया था?
मैंने इस गाना को कोई किसी ने बताया, कुछ अब सुने हैं आप? चालीसा वगैरह। कुछ ऐसा स्टेज का। हाँ तो बस यही। तो उन सिंगर को क्या कहना चाहते हैं आप ऑन कैमरा? अब वो गायक किस लिए बन रहा है कि मेरा व्यूज जाए? अब उसको संतुष्टि मिल रहा है, गा रहा है, व्यूज जा रहे हैं, तो उसमें मेरी बहुत सारे लोग तानिया से जब इंटरव्यू लेते हैं तो पूछते हैं, कभी आपने जब साथ में गाए, साथ में आपने गवाया भी है, आप गवाते भी हैं, लोगों को बैठ के एज अ डायरेक्शनिंग के हिसाब से भी गवाते हैं, तो आपने जब साथ तानिया को कभी गवाया होगा तो कभी पूछा कि ये जो गाना आपने गाया है, ये जो गाना आपने गाया, जिस गाने की वजह से इतना सारा ये खिचड़ी पक रहा है, तो उस गाने को गाने के वक्त क्या फील, क्या महसूस, क्या माइंड में थॉट रख के गाई थी? ऐसा कभी पूछा आपने तानिया से? कौन सा गाना? वही 10 लेके समथिंग समथिंग एंड समथिंग समथिंग समथिंग। आदमी को माहौल के हिसाब से चलना होता है। ओके। तो आप भी उन्हीं की टोन बोल रहे हैं? नहीं, कि माहौल के हिसाब से चलना होता है? चलना होता है बस। एक बार जब आदमी, जनता सुन रही है तो जनता के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। हमारे हिसाब से जनता नहीं चलेगी। ओके। आप गाइए नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा गाने वाले भी लोग हैं, उनका अपना अपना अति है। हाँ, सब एक वही चीज़ वो करेगा। अभी तानिया क्यों, जब अचानक से इंटरनेट सेंसेशन बनने के बाद अचानक से गायब क्यों हो गई? थोड़ा मैं आपसे जानना, आपसे देखिए दोस्तों, मैं सवाल इनसे इसलिए कर रहा हूँ कि भाई के नाम के साथ उनका नाम बहुत ही अटैचेड जोड़ा गया था। हालांकि इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि इनका कोई उनसे मतलब नहीं है। मतलब हाँ, तो एक सिंगर और सिंगर के नाते, हाँ वही सिंगर के नाते मैं इनसे पूछ रहा हूँ ये चीज़ें। तो ये अचानक से मार्केट से गायब हो जाना, एक बार बूस्ट करके उठना और फिर गायब हो जाना, कैसे, क्यों हुआ है? और देखिए ये चीज़ हर किसी आदमी के साथ। मान लीजिए चंदन चंचल जी का गाना हिट हुआ, ओके, अभी फिलहाल है, फिर उठेंगे फिर आ जाएंगे। देखिए चंदन चंचल के अंदर एक कैपेबिलिटी मैं मानता हूँ कि वो इंसान के अंदर गायकी में कर रहा हूँ। मैं एक मिनट, बुलेट राजा का ले लीजिए ना। हाँ, बुलेट कहाँ चलेगा हमको बताइए आप। मैं यही सवाल आपसे करूँ तो राइट, फिर वही है ना। अब आज आपका गाना बज गया, कल मेरा गाना बज गया, कल उसका बज गया, हो सकता है फिर मेरा गाना बज सकता है। सुनिए ना, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि फीमेल जो कलाकार होती हैं उनका करियर जो होता है वो मैक्सिमम 4 साल 5 साल 3 साल 2 साल 1 साल यही होता है। उसके बाद कोई नई आवाज लोग लाते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। इससे पहले काफ़ी धड़ल्ले से खुशबू उत्तम चल रही थी, खुशबू उत्तम के बाद बहुत सारी लड़कियां आई, उसके बाद अंतरा जी अपना धमाल मचाई, उसके बाद अब शिल्पी आई हैं, शिल्पी के बाद नेहा भी अच्छी खासी चल रही हैं। तो ऐसे कोई एक सेंसेशन आता है, एक समय आता है जो भोजपुरी में ये आवाज़ चलती है फीमेल की, और लॉन्ग टाइम नहीं चलने वाली कोई आवाज़ है। लॉन्ग टाइम जो चलती थी वो एक ज़माना था, एक समय था जो हर एक कहा जाए तो दशक तक चला है। एक दशक 10 साल तक डुएट लोगों ने गाया है उन लोगों के साथ, ठीक है। तो एक वो नॉलेज की बात थी। पर इस दौर में आप टैलेंट की बात कर रहे हैं तो फीमेल का एक ही करियर होता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ कि 5 साल लोग रहते हैं, 5 साल के बाद चले जाते हैं। चलिए बाकी बात छोड़ दीजिए दोस्तों, बाकी मैटर हटाते हैं, कुछ पर्सनल बातें आ जाए। शादी कब कर रहे हैं? कुछ सोचा नहीं। उससे नहीं बोल रहे हैं जिससे आप सोच रहे हैं, मैं उससे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। मैं अभी कुछ सोचा नहीं हूँ इस मैटर। करना किससे? किसी लड़की से ही करूँगा ना। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझ सकते हैं आप लोग। कहीं दिमाग में थॉट वो वाला तो नहीं है? कोई थॉट नहीं, आप सोच रहे हैं पर कुछ थॉट ऐसा नहीं है। ओके, क्या बात है। यानी मैं सोच रहा हूँ, भाई नहीं सोच रहे। हाँ, मैं नहीं सोच रहा, मैं खाली दिमाग का। खाली दिमाग के जितने चाहो उतना भर सकते हो। भर दीजिए। ओके, क्या ओके, थैंक यू फॉर यू नवीन कि आप जुड़े हमारे साथ, और बाकी बहुत ज़्यादा खुलकर अच्छे से बात हुई। हाँ, कुछ बातों में छुपाया आपने, जनता है जानती है, ठीक है। कुछ बातों में छुपाया आपने, जनता है जानती है, और ये अच्छा चीज़ लगा कि आप सिंगर के नाते भी खुलकर बोले, तानिया के बारे में बोले, अपने लाइफ के बारे में बोले। जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे वो मैटर के बारे में? आप अपने हिसाब से बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। किस मैटर के बारे में? वही आपका जो अभी सेंसेशन चल रहा है दोनों का। किसी चीज़ का कोई सेंसेशन नहीं है, जो जहाँ है सब सही है, सब अच्छे से गाए, सब आगे बढ़े, सब कमाए, सब खुश रहे। चाहे हमारी जनता हो, चाहे हमारी वो सिंगर हो, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे हमारे आरजे आनंद जी, चाहे कोई भी हो। क्या बात है दोस्तों, इसी तरह आप भी खुश रहिए और ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाता रहूँगा। मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आनंद राजा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, जय माता दी।